आज हम लोग बात कर रहे हैं वर्किंग ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की। ठीक है, कैसे होता है ये, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स अ सिंपल वे टू एक्सेस सर्वर्स, स्टोरेज डेटाबेसेस एंड अ ब्रॉड सेट ऑफ एप्लीकेशन सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे क्या करती है हमारे लिए? क्लाउड कंप्यूटिंग हमें एक इजी रास्ता देती है ताकि हम इंटरनेट के थ्रू सर्वर्स को एक्सेस कर सकें, उन सर्वर्स पे पड़ी एप्लीकेशन को यूटिलाइज करके अपना काम कर सकें, उनकी स्टोरेज स्पेस को एक्सेस कर सकें, उनकी डेटाबेस को एक्सेस कर सकें, उनका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ये तरीका प्रोवाइड करती है कि इंटरनेट के थ्रू हम इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, a cloud services platform such as Amazon Web Services owns and maintains the network connected hardware required for these application services while you provision and use what you need via a web application। तो ये जो एक Amazon वेब सर्विस है वो भी एक तरह की क्लाउड सर्विस है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म देते हैं हमें उन चीज़ों को, इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, अब आता है इसका आर्किटेक्चर। ठीक है, जब हम लोग किसी भी इसकी आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर जो है वो दो चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। आर्किटेक्चर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड में क्या होता है? फ्रंट एंड में दे कनेक्ट टू, अभी क्या कहता है हमें, दे कनेक्ट टू ईच अदर थ्रू अ नेटवर्क, यूजुअली द इंटरनेट। द फ्रंट एंड इज द साइड ऑफ कंप्यूटर यूजर और क्लाइंट। ठीक है, फ्रंट एंड क्या होता है? हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर्विसेज को, एप्लीकेशंस को, हम लोग क्या है, फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। बैक एंड क्या होता है? क्लाउड जो डेटाबेस मेंटेन कर रहा है, क्लाउड जो सर्वर मेंटेन कर रहा है, क्लाउड जो अपने पास में किस तरह से वो सॉफ्टवेयर्स हमें प्रोवाइड करेगा, उन सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन कर रहा है, जो वो काम कर रहा है ना, बेसिक जो काम है। ठीक है, जिन सर्विसेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको संभालने का जो काम है वो कौन काम कहाँ होता है? बैक एंड पे होता है। ठीक है, और सर्विसेज को इस्तेमाल करने वाले हम कहाँ होते हैं? फ्रंट एंड पे होते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई काम करते हो तो उसमें चीज़ें जो होती हैं, जैसे आप लोग अपना ये खोलते हो, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, जैसे जीमेल ओपन करते हो, तो जीमेल में आपको क्या दिखता है? आपने अपना एक अकाउंट बनाया हुआ है, अब उसमें उसके थ्रू मेल भेजते हो। ठीक है, मेल रिसीव करते हो, फोटोज़ देखते हो, या आप फेसबुक पे देखते हो, फोटोज़ देखते हो, वीडियोज़ देखते हो। ठीक है, परंतु ये कहाँ स्टोर हो रही हैं? ये कोई दूसरा एक्सेस कर रहा है, कैसे कर रहा है? फेसबुक में जैसे होता है कि आप सबको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करते हो, आपने तो अपनी सेटिंग्स कर दी ना, उन सेटिंग्स को एक्चुअली में एग्जीक्यूट करना, उन सेटिंग्स को एक्चुअली में एप्लीकेबल बनाना, वो कौन करता है? वो बैकएंड पे होता है। ठीक है, एक होते हैं यूज़र, एक होते हैं बनाने वाले और मेंटेन करने वाले। यूज़र जो साइड होती है उसको हम लोग फ्रंट एंड बोलते हैं, और जो डेवलपर साइड होती है जो वहाँ काम करती है एक्चुअली में, वो क्या कहलाती है? बैक एंड कहलाती है। ठीक है, आप लोगों ने डीबीएमएस पढ़ा होगा। ठीक है, डीबीएमएस में क्या होता है, आप लोग जैसे हम लोग कोई प्रोग्रामिंग बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम में हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें डेटाबेस को एक्सेस करते हैं ना। तो जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो प्रोजेक्ट का डेटा इंटरफेस बना आपने, ठीक है, वो क्या होता है? जैसे आपने आधार वो भरते हो, आधार का डेटा, ठीक है, भरा जाता है ना आपका, तो जो आप उसको जब आपने उसमें आधार नंबर डालते हो तो आपकी सारी डिटेल आ जाती है। ठीक है, वो जहाँ डिटेल आती है वो क्या होता है? फ्रंट एंड। और जहाँ से डिटेल आती है वो क्या होता है? बैक बैक एंड। एंड। समझ आ गई? अभी चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। ठीक है, यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, ये है फ्रंट एंड, और इसके आर्किटेक्चर में ये दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ ये बात करता है इसके आर्किटेक्चर की। इसके आर्किटेक्चर में वही है, देखो, जब हम लोग बात करते हैं इसकी तो ये दो चीज़ें हैं। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइंट जो इस्तेमाल कर रहा है वो फ्रंट एंड है, और जो आपका कंपनी इस्तेमाल कर रही है, या जिसे हम कहते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जिस चीज़ के साथ काम कर रहा है, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ जो काम हो रहा है वो क्या होता है? बैक एंड बैक होता है। एंड। और बैक एंड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? बैक एंड में एप्लीकेशंस भी होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हो, बैक एंड में सर्विसेज होती हैं, रन टाइम स्पेस होता है, वहाँ पर सिक्योरिटी भी होती है, वहाँ स्टोरेज स्पेस भी होगा, वहाँ हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, और इन सारी चीज़ों को किस तरह से टैकल करना है, हैंडल करना है, उसके लिए यहाँ पर मैनेजमेंट भी होगा, है ना। तो बैकएंड जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग तो क्या करते हैं,